आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफीद होते रहें। खुदा का हम शुक्रिया अदा करते हैं जिसने हम सबको जिंदगी बख्शी, सलामती बख्शी और ये जो आज पहला दिन है 1 जनवरी 2021 ये देखने का और फिर इसमें इबादत करने का, अपने तख्त के सामने आने का, हालेलुया, ये मौका भी बख्शा है, फजल भी बख्शा है। इसलिए हम जितने भी इसकी हजूरी में हैं ये याद रखें कि मुबारक हैं, हालेलुया। इसलिए मैं आपको ये भी मुबारकबादी देता हूँ कि आप बड़े मुबारक हो कि खुदा की हजूरी में आए हो और दुनिया की मसरूफियात में से निकले हो। और गुज़श्ता साल जो है अगरचे बड़ा कठिन रहा और लाखों जानें जो हैं वो ज़ाया हो गई कोरोना वायरस की वजह से और भी कई और वजूहात से वो आज के दिन को ना देख सके, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने अपने फजल से, अपने लहू की कुदरत के वसीला से हमें संभाले रखा, हालेलुया। और हमें बरकत दी है, हमें जिंदगी दी है, हमारी माली मदद भी की है। बड़ा क्रैश हुआ पूरे वर्ल्ड में, लेकिन खुदा ने हमें दुनियावी बरकतें भी दी, रूहानी बरकतें भी दी, खानदानी बरकतें भी दी, औलाद भी बख्शी। जो हमारे चर्च में है, हमारी फैमिलीज में है, उनको खुदा ने देखो औलाद भी बख्शी हैं और खुशियाँ दी हैं और रूहानी बरकतें भी बख्शी। खुदा का शुक्र, जितना भी हम शुक्रिया अदा करें वो काम है। जैसे जैसे हम शुक्र करते जाएंगे, ये राज की बात यही है, वैसे वैसे उसके दरवाजे हमारे लिए खोलते जाएंगे, हालेलुया, हालेलुया। अब हम खुदा के पाक कलाम में से पढ़ेंगे मुकद्दस मरकस की लिखी गई अंजील पाक और उसका 8वां बाब 22वीं आयत से 26वीं आयत तक। मुकद्दस मरकस की अंजील पाक 8वां बाब 22वीं आयत से 26वीं आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। खुदा के पाक कलाम में इस तरह मरकूम है, फिर वो बैतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास लाए और उसकी मिन्नत की कि उसे छुए। वो उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव से बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूककर अपने हाथ उस पर रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? उसने नजर उठाकर कहा, मैं आदमियों को देखता हूं, क्योंकि वो मुझे चलते हुए ऐसे दिखाई देते हैं जैसे दरख्त। फिर उसने दोबारा उसकी आंखों पर अपने हाथ रखे और उसने गौर से नजर की और अच्छा हो गया और सब चीजें साफ साफ देखने लगा। फिर उसने उसको उसके घर की तरफ रवाना किया और कहा कि इस गांव के अंदर कदम भी ना रखना, खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। खुदावंद आज के इस कलाम के वसीला से हमारा हौसला बढ़ाना चाहता है और आज का मौजू यह है
the second touch of Jesus Christ. खुदावन यीशु मसीह का 2 बार छूना। खुदावन यीशु मसीह ने जब भी शिफा दी और भी अंधों को आंखें बख्शी, सिर्फ खुदा ने एक ही बार कहा, अंधे ठीक हो गए। खुदा ने एक ही बार छुआ, कोड़ी पाक साफ हो गए, अंधे देखने लगे। लेकिन यहां बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदा ने 2 बार उसे छुआ। इसमें बहुत बरकत की बातें छुपी हुई हैं कि क्यों खुदा दोबारा छूता है, क्या सिखाना चाहता है और क्यों दोबारा हमें भी छूना चाहता है। खुदा के पाक कलाम में पहली बात यह है कि खुदावंद हमें दोबारा छूना चाहता है कि हम दोबारा ड्रीम देखें, साफ ड्रीम देखें, जिसे हम कहेंगे ड्रीम अगेन। हो सकता है पिछला साल कोरोना वायरस और माली मुश्किलात, बीमारियां और हालात की वजह से हमारे लिए इतना वाज़ेह, साफ और क्लियर नहीं, और शायद हमने जो ख्वाब देखे थे, जो रोया पिछले साल हमारे अंदर थी, वो पूरी नहीं हुई। शायद हालात की वजह से हमने ये देखा, जिस तरह ये अंधा देखता है। उसने कहा तू क्या देखता है? उसने कहा मैं आदमियों को देखता हूं, लेकिन किस तरह देखता हूं? दरख्तों की तरह ही सिर्फ देख रहा हूं। शायद हमने भी पिछले साल जो ख्वाब देखे वो पूरे नहीं हुए, या वो अधूरे रह गए हैं, या वो ज्यादा क्लियर और वाज़ेह नहीं है। लेकिन आज के इस मुबारक दिन में खुश खबरी यह है कि खुदावन यीशु मसीह आज आपको दोबारा छुएगा और आप ख्वाब दोबारा देखेंगे और वाज़ेह देखेंगे और साफ देखेंगे और आपके ख्वाब पूरे हो जाएंगे। यशायाह नबी के सहीफा में भी लिखा है 42वें बाब में कि खुदावन मसले हुए सरकंडे को नहीं तोड़ेगा और टिमटमाती बत्ती को बुझने नहीं देगा। शायद पिछले साल पूरी लाइट, पूरी रोशनी नहीं मिली, शायद हालात की वजह से हम टिमटमाते हैं, टिमटमाना शुरू ही किया और टिमटमाते ही रहे। शायद हालात इतने मुश्किल थे, शायद हम एक मसले हुए सरकंडे की तरह थे। लेकिन आज गुड न्यूज क्या है कि खुदावन मसले हुए सरकंडे को तोड़ेगा नहीं, बल्कि कुव्वत बख्शेगा और टिमटमाती बत्ती, टिमटमाती रोया, टिमटमाती रोशनी जो आपके अंदर है, या टिमटमाता ईमान जो आपके अंदर है, वो आपके शोलों की तरह हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए ये आज का पैगाम है ईमानदारों के लिए कि फिक्र ना करें, खुदावंद आपको दोबारा छूना चाहता है। हालेलुया। और बाइबल मुकद्दस में क्योंकि ये एक ही ऐसा वाक्य है कि खुदा ने 2 बार छुआ है, नहीं तो उसे छूने की जरूरत है कोई? नो 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 नो। हमें सिखाने के लिए कि हम ये जान जाएं इस हकीकत से वाकिफ हो कि अगर हम टिमटमा रहे हैं, कमजोर हो गए हैं, क्लियर नहीं हैं,
दरख्तों, आदमियों को भी दरख्तों की तरह ही देख रहे हैं। जो हमारी रोया है वो भी बिल्कुल मदम है, हमारी उम्मीद मदम हो गई है, हमारी रोया मदम हो गई है, हमारा ईमान मदम हो गया है, कमजोर हो गया है पिछले साल हालात की वजह से। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि खुदावंद हमें नया जोर, नई कुव्वत, नई ताजगी, नई रोया और नया जज्बा अता फरमाएगा और इस साल पहले से ज्यादा बरकत देगा। हालेलुया। फिर हम ये भी एक इसका पहलू सीखते हैं कि क्यों खुदा ने उसे दोबारा छुआ, उससे दूसरे लेवल में ले जाने के लिए। इसकी बड़ी अहमियत है, जरूरत है, हमें इससे वाकिफ होना चाहिए कि हमारे अंदर भूख और प्यास हो। जिस तरह भी हमने गीत भी गाया, मसा दे मसा दे मसा दे, ठीक है, हमारे अंदर भूख प्यास पैदा हो कि खुदावंद हमें और छू, हमें दोबारा छू। हम ठंडे पड़ गए हैं, हम कमजोर पड़ गए हैं, हम ढीले हो गए हैं, हमें दोबारा छू। और जब दोबारा छूता है तो वो नेक्स्ट लेवल पे हमें ले जाता है। हालेलुया। और अंदर नेक्स्ट लेवल पे गया, पहले सिर्फ धुंधला सा दिखाई देता है, जब उसने दोबारा छुआ तो उसने कहा अब मैं बिल्कुल क्लियर देख रहा हूं और मुकम्मल शिफा उसने हासिल कर ली। हालेलुया। और ये साल जो है, ये याद रखें, ईमान रखें कि खुदावंद आपको सेकंड लेवल पे ले जाना चाहता है। हालेलुया। इसलिए वो हमसे बोलता है, कलाम करता है अपने लोगों से। तो तैयार रहें, दूसरा लेवल आपके लिए है। आपको खुदा दूसरे लेवल के लिए ले जाएगा, इस साल में ले जाएगा। और ये नया साल 2021 आपका लेवल जो है बढ़ जाएगा, बरकतों का लेवल बढ़ जाएगा। हालेलुया। रोशनी का लेवल बढ़ जाएगा, रोया का लेवल बढ़ जाएगा, माली तौर पर लेवल बढ़ जाएगा, खानदानी तौर पर लेवल बढ़ जाएगा, उसकी हजूरी में और ज्यादा आगे बढ़ जाएंगे और एक और लेवल पे चले जाएंगे। हालेलुया। इसलिए दोबारा उसने छुआ और हम भी इससे ये सीखते हैं। आज आखिर में हम दुआ करेंगे कि खुदावन हमें छू, ढीले पड़ गए हैं, कमजोर मदम हो गए हैं, टिमटिमा रहे हैं, 100% नहीं जाग रहे, रोशनी नहीं है, हम नाउमीद हो चुके हैं। शायद रोया थी लेकिन बड़ी मदम हो गई है, बिल्कुल क्लियर नहीं हो रही हमें क्या करना है क्या नहीं करना। हमें छू तो वो आज भी छुएगा। हालेलुया। और बरकत देगा। फिर एक और बात भी हम सीखते हैं इसी से, ऐसे नहीं यीशु मसीह ने दोबारा अंधे को छुआ, वो ये है, खुदावंद यीशु मसीह ने जब पहली दफा छुआ और कहा तू क्या देखता है, तो उसने कहा हाँ मैं देखता हूं आदमियों को दरख्तों की मानिंद है। उसने ये नहीं कहा क्या खुदावंद मैं तो अभी तक कुछ नहीं देखता, नो 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 नो, उसने कहा मैं देखता हूं। खुदा हमें सिखाना चाहता है कि जो पहले टच में उसने हमें बरकत दी है, उसकी अहमियत को जानते हुए उस बरकत का इकरार करें कि हां खुदावंद मैं देखता हूं। कभी कभी हमें जो एक लेवल पे बरकत मिलती है, या ये कह ले हमारी निगाह में ये छोटी बरकत है, उसका इकरार नहीं करना चाहते और खुदावंद इकरार करवाना चाहता है कि क्या तू देखता है, पहली दफा टच किया, हां मैं देखता हूं।
जब हम कहेंगे हाँ खुदावन तूने हमें पिछले साल बरकत दी, तूने ऐ खुदा हमें छुआ और ये नेमत अता की, खुदावन तूने हमें छुआ और ये बरकत दी, और हम देखते हैं तो खुदा आपको दूसरे लेवल पे ले जाएगा। जब हम इकरार कर, जब इकरार ही नहीं करेंगे, अगर कोई शियार अंधा होंदा ना है, वो भी सादा ही सी, उन्हें कहा हाँ देखना, अगर कोई शियार अंधा होंदा उन्हें कहा नहीं नहीं अजय तो मैं कुछ भी नहीं पे भेजता यीशु जी, हाँ भी कुछ भेज रहे? नहीं जी नहीं कुछ नहीं, भाई 100% होएगा तो मैं कहूँगा, लेकिन है वो सादा मन गया, कहता हाँ देख रहा हूं, चाहे इतना क्लियर नहीं लेकिन देख रहा हूं। हम कहें हाँ भाई कुछ देख रहे हो खुदा की बरकतों को, और नहीं जी नहीं, असी किथे वेखने पे कोई खुदा ने बरकत दी है? नहीं जी नहीं कुछ नहीं है, जैसे 100% देती नहीं। हाँ भाई कोई शुक्रगुजारी करनी है? नहीं नहीं जी हमें बस हमें अद्धा 75 ही काम होया, 50% ही काम होया जे, एदा असी की इकरार करिए, एदी असी की शुक्रगुजारी। लेकिन अंधे ने इकरार किया, और ये उसकी शुक्रगुजारी का भी पहलू था कि हाँ, जब हम कहते हैं हाँ खुदा ने तूने मुझे बरकत दी है, हाँ शायद 40% बरकत दी है, हाँ ऐ खुदा तूने 50% बरकत दी है, हाँ तूने 60% बरकत दी है, हाँ जब हाँ करते हैं तो फिर 100% बरकत मिल जाती है। तो जब हाँ ही नहीं करनी, मुंह जो हाँ निकलनी ही नहीं, जिस तरह मैं अक्सर कहना सुनाओ, अगर मैं उन पूछा सुनाओ जी कैसा रहा 2020 तो क्या कहें बस मैं एडी लम्मी रेल गड्डी होंदी बस नहीं होंदी। और मैं जाती तौर पर यह चीज नहीं पसंद करता, आप चाहे करते भी हों, मैं नहीं कहता बस लम्मी डबल डेकर होगी, कहें हाँ खुदा ने मुझे बरकत दी है, हालेलुया, हाँ खुदा ने मुझे संभाला है, हाँ खुदा ने मुझे चाहे 50% बरकत दी है, 50% खुशी दी है। हाँ खुदा का शुक्र है, उसने मुझे ये बरकत दी है, उसने मुझे खानदानी बरकतें दी है, उसने मुझे रूहानी बरकतें दी है, उसने मुझे दुनियावी बरकतें दी है, उसने मुझे मौत से बचाया है, उसने मुझे बीमारियों से बचाया है। तो जब हाँ करेंगे तो फिर क्या होगा, वो दोबारा छुएगा और 100% बरकतें मिल जाएंगी। और फिर इसमें, और हमने आज कहना है ये भी दुआ में कि खुदावन तेरा शुक्र हो, 20%, 50%, 60%, 70% जो कुछ दिया है उसके लिए हाँ हाँ हाँ। एक और इसका पहलू हम सीखते हैं, और वो क्या है कि खुदा ने सिखाया, खुदा हमेशा सिखाता है, ऐसे नहीं दोबारा उसने टच किया, वो तो 1 सेकंड की बात थी और ऐसा होता रहा। उसने हमें सिखाने के लिए, सबक देने के लिए, उसमें से एक बात हम ये भी सीखते हैं कि खुदा कभी कभी ग्रेजुअली हमें बरकत और शिफा देता है, कभी कभी एकदम और कभी कभी ग्रेजुअली एक खास वक्त पर हमें सरफराज कर देता है। हालेलुया, ये खुदा ने सिखाया इसमें से कि बेदिल ना हो, एक टच में भी वो कर सकता था, लेकिन हमें सिखाने के लिए ये खुदा का पाक कलाम, ये इल्हाम, ये उसके भेद हैं। इसलिए बाइबल मुकद्दस में लिखा गया है कि फी जमाना के ईमानदार ये याद रखें कि खुदावन कभी कभी एक ही दफा छूने से बरकत देता है और
कभी कभी हमें कहना पड़ता है दोबारा छू, और ग्रेजुअली भी वो हमको बरकत देता है। हालेलुया। लेकिन उसके हां किसी चीज की ना नहीं है, क्योंकि उसके सारे वादे हां के साथ हैं, और वो वक्त पर अपने लोगों को सरफराज करता है। इसलिए हमें कभी भी जिंदगी में ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। नो कहना चाहिए हम देख रहे हैं, हम देखते हैं। हाँ, देखता है ना, मैं देखता हूं। और ये उसकी शुक्रगुजारी का भी पहलू है कि वो कहता है हाँ मैं देखता हूं। वो पहले बिल्कुल ही नहीं देखता था, और अब 50% भी देखता है, तो उसने शुक्रिया तो अदा किया ना। हाँ खुदा, उन्होंने कहा तो देखता है, हाँ जी देखता हूं। शुक्रगुजारी से भरा हुआ है? और जब तक हम शुक्रगुजारी नहीं करते, उस वक्त तक हमें और ज्यादा बरकत नहीं मिलती है, 100% नहीं मिलती। और ये आज का जो मुबारक दिन है, ये हमें सिखाता है कि हम शुक्रगुजारी करें। हालेलुया। गुज़श्ता सारे साल में जो कुछ उसने हमें बरकतें बख्शी हैं, उसके लिए हाँ करें कि हाँ खुदावन तूने हमें बरकत दी है, हैं? और अपनी जुबान से इकरार करके उसकी बरकतों को क्या करें, याद करें कि खुदावन तेरा शुक्र हो। लेकिन अगर कोई चीज रह गई है, कोई मंसूबा पूरा नहीं हुआ है, कोई प्लान पूरा नहीं हुआ है, कोई रोया पूरी नहीं हुई है, कोई काम अधूरा रह गया है, तो हम ना उम्मीद ना हो। खुदावन यीशु मसीह आज के इस मुबारक दिन में जनवरी ही से आपको इसी वक्त दोबारा छुएगा और दूसरे लेवल पे ले जाएगा, और आपके मंसूबे इस साल पूरे करेगा। हालेलुया। हमें यकीन करना है, ईमान रखना है कि खुदा ईमान को पसंद करता है। हालेलुया। आपका ईमान है कि खुदावन अधूरे जो काम रह गए पूरा करेगा। आमीन। और हम उसकी शुक्रगुजारी करेंगे, और हम कहेंगे हाँ बरकत दी, हाँ कहेंगे माली बरकत दी, हाँ खानदानी बरकत दी, हाँ रूहानी बरकत दी, हाँ हम देख रहे हैं, हाँ जी देख रहे हैं उसकी कुदरत के कामों को, देख रहे हैं उसकी बरकतों को, हाँ देख रहे हैं उसके अजायबात को, हाँ देख रहे हैं उसके जलाल को, हाँ देख रहे हैं उसकी हुजूरी को, हाँ और जब हाँ हाँ होगी तो उसकी तरफ से तो वैसे ही हाँ ही हाँ। हालेलुया। खुदावंद यीशु की डिक्शनरी में नोट कर लें, कहीं करना चाहते हैं, उसकी डिक्शनरी में ना है ही नहीं है, ना का लफ्ज ही नहीं, वो लिखना भूल गया। उसकी डिक्शनरी में हाँ 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 है, उसके सारे वादे हाँ के साथ हैं। और इस साल हम खूब इबादत के जरिए, दुआओं के जरिए, मुख्तलिफ अंदाज में जिस तरह भी आप इजहार कर सकते हैं, हम खुदा की खूब शुक्रगुजारी करें। हालेलुया। और ईमान रखें और यकीन कर लें, यकीन कर लें, आज पल्ले बांध ले बात कि ये जो 2021 है, खुदावंद इसमें आप सबको जो उसका कलाम सुन रहे हैं दूसरे लेवल पर ले जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। ईमान करें, ईमान रखें, यकीन करें और उसे कहें कि खुदावन तो मुझे दोबारा छू, मुझे तेरी फिर क्या है जरूरत है, और ज्यादा रूहुल कुद्स की मामूरी की क्या है जरूरत है, और ज्यादा तेरे कलाम और तेरे कलाम की हदायत की जरूरत है, और ज्यादा मेरे ईमान को बढ़ा, और ज्यादा मसा को
बढ़ा और ज्यादा खुशी को बढ़ा दे आसमानी बाप, कि हम तेरा यकीन करें, क्योंकि ये साल तू हमें दूसरे लेवल पर लेकर के जा रहा है। हालेलुया। आइए हम इस खुदा के पाक कलाम के लिए, जो हमें कुव्वत दे के आगे बढ़ा देता है, पाक कलाम के लिए जोरदार तालियां बजाएं। मेरे लिए नहीं, लेकिन पाक कलाम के लिए। हालेलुया। और खुदावंद इस साल आपको बड़ी बरकतें देने वाला है। तैयार हो जाए, रेडी हो जाए। गॉड ब्लेस यू।